संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। और वह सैया पर बहुत मन मचला कि आज तो सो करके देख ले, राजा तो 10 बजे आते हैं, 5 मिनट तो लेट करके देख ले। 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, थोड़े से फूल बिगड़ जाएंगे, फिर से उनको सेट कर देंगे। और मन नहीं माना, उसका स्पर्शन इंद्री और घ्राण इंद्री मचल गया। अब उस कोमल सैया को देखकर उसकी स्पर्शन इंद्री मचल गई, 3 इंद्रियां एक साथ मचल गई। उस सैया की कोमलता, क्योंकि स्पर्शन के 8 भेद होते हैं, मुलायम कठोर, रूखा चिकना, हल्का भारी, ठंडा गरम, ये स्पर्श के माध्यम से जाना जाता है। तो उसका स्पर्शन इंद्री की लोलुपता बढ़ी, घ्राण इंद्री की लोलुपता बढ़ी, और तो विचार करती है एक बार सोकर के देखते हो। और वह चुपचाप दरवाजा बंद करके उस सैया पर लेट गई। और कोमल सैया पर लेटने पर नींद बहुत जल्दी आ जाती है। हम लोग पाटे के ऊपर सोते हैं, कठोर है पाटा। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा मुलायम मुलायम गद्दा हो और मखमल का अच्छा चद्दर बिछा हो, कैसा लगता है, कितना गुलगुला लगता है शरीर में। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर हाथ पटकते हैं, कभी वहां हाथ पटकते हैं, और फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके वो चद्दर मखमल का हाथों से घुमाते घुमाते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऊपर से एक कंबल, और कंबल नहीं, मखमल का एक चद्दर और डल जाए तो पूरा शरीर रोमांच सा हो जाता है। और वह दासी 5 मिनट का संकल्प करके सोई थी कि 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, मगर उस सैया की कोमलता, उसकी सुगंध, उसकी स्पर्शता, उसे पता ही नहीं चला कि 5 मिनट कब हो गए, और वो तो घरवाटे मार के सो गई। राजा साहब कब आए उसे पता ही नहीं। उसने सोचा, दरवाजा बंद तो कर दिया था मगर कुंडी नहीं लगाई थी। और जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला और देखता है कि अच्छा तेरी ये औकात, और उठाता है हंटर और खींच करके हंटर मारता है। दासी चिल्लाती है बहुत जोर से, चमड़ी उधड़ जाती है। दूसरा हंटर मारता है, दासी चुप हो जाती है। तीसरा हंटर मारता है, दासी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चौथा हंटर मारता है, दासी हंसने लगती है। 5वां हंटर मारता है और प्रसन्नता से उछलती है, और मारो राजन, और मारो, आनंद आ रहा है, और मारो। राजा ने हंटर मारता गया, दासी प्रसन्न होती चली गई, आनंद से भरती गई, खिलखिलाहट से भर गई। ढेर सारे दासी दास इकट्ठे हो गए, सेठ साहूकार इकट्ठे हो गए, परिवार राजा साहब का इकट्ठा हो गया, राजकुमार आ गए, राजकुमारियां आ गई, रानियां आ गई। राजन क्या हुआ? और राजा ने जैसे ही एक हंटर और मारा, दासी कहती और मारो, आज मेरे जीवन का आनंद का दिन है, और मारो राजन। राजन के हाथ में दर्द हो गया था, हंटर फेंकता है
और पूछता है, पहले घंटे में तू चीख पड़ी थी, चिल्लाई थी, चमड़ी उधड़ के आ गई थी, तेरे शरीर की चमड़ी उधड़ गई, मांस के लोथड़े बचे हैं, फिर भी तू चिल्ला रही है, प्रसन्न हो रही है, हंस रही है, आनंद ले रही है, क्या कारण है? दासी कहती है, राजन मारो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? राजन, इस जीवन का पाप का प्रायश्चित तत्काल हो जाएगा। मैं 5 मिनट के सोई थी सैया पर, संकल्प पूर्वक कि 5 मिनट के बाद मैं उठ जाऊंगी, मगर धोखे से मेरी नींद लग गई। राजन, ये अज्ञानता का कारण है, ये मेरी गलती नहीं है। राजन, ज्ञान तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार केवल 5 मिनट के लिए सोई थी। जब 5 मिनट के सोने का प्रायश्चित दंड इतने हंटर हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? राजन, तुम बरसों से सैया पर सो रहे हो, मैं इसलिए आनंदित हूं कि मैं 5 मिनट सोई हूं, मैंने प्रायश्चित कर लिया, तुम्हारा क्या होगा? राजा की आंखें खोल दी, नेत्र उन्मीलन कर दिया राजा का, और राजा उस दासी के चरणों में बैठ गया और कहता है कि तू मेरी गुरानी है, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा शिष्य हूं, तूने आज मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी, इतना बड़ा ज्ञान दिया, आज मैं तेरे ज्ञान की विनय करता हूं, तुझे अपना आदर्श मानता हूं कि मैं बरसों से सैया पर सो रहा हूं, असंख्यात जीवों की हिंसा में कर रहा हूं, एक एक पत्ती में असंख्यात जीव हैं, अनंत जीव हैं, और ये सारे के सारे मेरे शरीर की गर्मी से मर जाते होंगे, मेरे सोने से मर जाते होंगे। धन्य है तेरे ज्ञान की महिमा, भले तू दासी है, मगर आज से मैं तुझे अपनी गुरानी मानता हूं, तू गुरु है मेरी। और उसी समय उसे इलाज के लिए भेज दिया गया। इलाज कराने के बाद राजा ने उसे अपना गुरु बनाया, उस दासी को, और गुरु बना करके उसे गुरु का दर्जा दिया और उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। कहा कि तूने मेरी आंख खोल दी, तूने मुझे एक संसार की दुर्गति से जाने से बचा लिया। और राजा ने उसी समय त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं इस फूलों की सैया पर शयन नहीं करूंगा, मैं एक काष्ठ फलक के ऊपर, यानी तखत के ऊपर कहें, उसके ऊपर हम शयन करके अपने जीवन का यापन करेंगे। और राजा इंद्रियों की स्पर्शता की लोलुपता से, स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता, घ्राण इंद्रिय की लोलुपता को जीत चुका। अब उसे कितने भी गंदे स्थान पर, ककरीले ऊबड़ खाबड़ स्थान पर भी सुला दो राजन को, तो राजा सो जाता था। कितने भी दुर्गंध सुगंध के बीच में कहीं भी उसे विश्राम करा दो, राजा विश्राम कर लेता था। उसकी नाक में किसी प्रकार की कोई सुकड़न नहीं आती थी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई घृणा भाव नहीं आता था, और सदा काल राजा विचार करता था कि क्या है जीवन, क्या कर लिया मैंने। और उसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया, और क्रोध को भी शांत करने लगा। क्रोध भी शांत करता हुआ वह राजन विनयशील होता चला गया। विचार किया कि जब 5 इंद्रियों के व्यक्ति की क्या दशा होगी, एक एक इंद्रिय के वशभूत व्यक्ति की इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो हम ग्रस्त, हम मनुष्य संगी पंचेंद्री 5 इंद्रियों के वशभूत होते हैं। खाने के, देखने के, सुनने के, मोमोस, क्या बोलते हैं, मोमोस ना मिले, क्या बोलते हैं, हाँ मोमोस खाने ना मिले तो जान निकल जाए। ऐसे रसना इंद्रिय के गुलाम किसी को पिज्जा ना मिले,
किसी को नूडल्स ना मिले, किसी को मैगी ना मिले, पता नहीं क्या क्या खाते हो, सब मांस से युक्त हैं। आदमी, कल हमने रसना इंद्रिय की चर्चाएं की थी, हमें अपने जीवन में इन रसना इंद्रिय से बचना चाहिए। कर्ण इंद्रिय से भी हमें बचना चाहिए, कर्ण इंद्रिय की लोलुपता। हमने कई बार कहा, फिर कहता हूं, कई माताएं आती हैं, यहां भी आई, आगरा में 5-7 माताएं अपने बच्चे को लेकर के आई। महाराज जी ये बच्चा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। मैंने अच्छा, कब से? बोले जन्म से महाराज। मैंने एक नजर उस मां पे डाली और उससे पूछा कि आप ईयरफोन लगा करके सुनती थी? बोले हाँ महाराज जी, मैं 24 घंटे में 15 घंटे ईयरफोन लगाई रहती थी और मोबाइल से कनेक्टेड रहता था फुल स्पीड में। मोबाइल की जितनी स्पीड होती है वो मैं सुनती थी। मैंने कब? बोले जब ये बच्चा गर्भ में था। मैंने कहा अच्छा, तो आप उस समय जोर से भी बोलती थी? बोले हाँ, ईयरफोन लगे रहते थे तो मैं जोर से चिल्लाती थी, कोई काम के लिए किसी को बुलाना है, कुछ करना है तो बहुत जोर से बोलती थी। हमने इस बच्चे को गूंगा और बहरा बनाने में तुम्हारा 100% हाथ है, क्योंकि 9 महीने के पीरियड में मां जो भी हरकत करती है वो सारा का सारा प्रभाव उस बच्चे के गर्भ के ऊपर पड़ता है। अभिमन्यु की घटना सबको याद है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन जब अर्जुन सुना रहे थे अपनी पत्नी सुभद्रा को, उस समय गर्भ के अंदर रहने वाला वह अभिमन्यु का जीवात्मा वो सारी चीजें सुन रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे भेदन किया जाता है। और भेदन करने के बाद चलते चलते सुभद्रा को नींद आ गई। तो जब मां को नींद आई तो बच्चे को नींद आ गई और अर्जुन सुनाते चले गए। मालूम ही नहीं पता चला कि सुभद्रा सो गई है। और जब सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु सो गए। और जब अभिमन्यु ने जन्म लिया तो अर्जुन को बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा भी चक्रव्यूह का भेदन करके जानता है कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाएगा। दुश्मन की सेना ने चक्रव्यूह की रचना की, दुर्योधन ने, और अर्जुन उसे बहुत अच्छे से जानते थे। अर्जुन तैयारी करने लगे। उसी समय धर्मराज ने और भीम ने कहा, अर्जुन अपनी सेना में कोई क्या चक्रव्यूह का भेदन करके और कोई जानता है? क्योंकि एक बहुत शक्तिशाली योद्धा वहां से ललकार रहा है और उससे तुम ही निपट सकते हो अपने गांडियों के बल पर। अर्जुन कहता है कि चक्रव्यूह का भेदन मेरे अलावा तो कोई जानता नहीं भीम भैया। उसी समय उन्हें स्मरण आया कि मैंने सुभद्रा को चक्रव्यूह में भेदन करने की बात सिखाई सुनाई थी। पूछता हूं अभिमन्यु से। और अभिमन्यु उस समय ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, कुमार अवस्था ही होगी। उनको बुलाया, उनके पेट थपथपा के कहा, हे आर्यपुत्र, क्या तुम चक्रव्यूह का भेदन करना जानते हो? अभिमन्यु बड़े वीर पुरुष थे और उन्होंने कहा, हाथ हाथ, मैं अभिमन्यु वह चक्रव्यूह का भेदन करना जानता हूं। अर्जुन समझ गए कि जिस समय में ये सारी घटना सुना रहा था तब मेरे बेटे ने गर्भ में ये सारी बातें सुननी होंगी, मगर ये पूछना भूल गए कि बेटा निकलना भी आता है कि नहीं, भूल गए। और अभिमन्यु को कहा कि जाओ तुम चक्रव्यूह में जाओ, प्रवेश करो, दुश्मन का तहस नहस करो, और मैं उसकी ललकार को स्वीकार करता हूं। अभिमन्यु बहुत कुशलता के साथ चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए पहुंच गए और भेदन करते हुए, मार काट करते हुए अंतिम क्षण तक पहुंच गए, स्थान तक। मगर जब निकलने की बारी आई तो वो निकलना नहीं जानते थे। आप सबको मालूम है, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर के अबोध बालक को
किस तरीके से मारा, मगर उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अनेक लोगों को मौत के घाट उतारते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। वो एक अलग चीज है। मैं निद्रा की बात कर रहा हूं कि इस निद्रा के कारण सारी स्थिति बिगड़ गई। और दूसरा मेरा कहना है कि 9 महीने के पीरियड में मां को कैसे रहना चाहिए, बहुत समझने की आवश्यकता है। मां ने कितने बेटों के कान और गला खराब कर दिया। बहुत राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे परिवार मेरे पास आए। एक परिवार का तो गजब हो गया, 3 बेटियां और 1 बेटा गूंगे और बहरे जन्म से, बहुत सुंदर। मैंने भी उस समय डेक चलते थे और मैंने उस माँ से पूछा तो बोले, हाँ महाराज जी मैंने डेक सुना है। फुल स्पीड में डेक सुनती थी, भोजन बनाती रहती थी और डेक चलते थे। और जब किसी कोई काम होता था तो बहुत जोर से चिल्ला करके बुलाना पड़ता था। 4 बेटे उनके गूंगे आज भी हैं। शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, मगर बोल नहीं, सुन नहीं पाते। तो 9 महीने का पीरियड कितना खतरनाक है, समझदार के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी घटनाएं अनेक प्रकार की घटती हैं। हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें जीवन में, तो हम एक इंद्री के जो गुलाम बनकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कानों की भी हत्या कर रहे हैं हम, आंखों की भी हत्या कर रहे हैं। केवल सुसाइड करना, जो बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, ये सुसाइड नहीं है। ये सुसाइड है, मगर हम बेसमय जाग करके भी अपनी आंखों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अपनी मौत, क्योंकि सोना किस समय चाहिए, उससे अधिक अगर हम जागते हैं तो हम अपनी आंखों की हत्या कर रहे हैं। कितना हमें सुनना चाहिए, और हम अगर सीमा से ज्यादा सुन रहे हैं तो हम अपने कानों की हत्या कर रहे हैं। कितना हमें खाना चाहिए और हम खाने से ज्यादा खा रहे हैं तो हम अपनी रसना इंद्रिय और अपने पेट की हत्या कर रहे हैं। ये सुसाइड है बंधुओं। क्यों चश्मा लग जाता है, क्यों कान बहरे हो जाते हैं, क्यों रसना का स्वाद खत्म हो जाता है? क्योंकि हर चीज की एक सीमा होना चाहिए, और सीमा से बाहर जब हम कोई काम करेंगे, अति भारारोपण। अगर आप देखें, एक मजदूर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करता है, मान लीजिए 400 रुपए लेता है। अगर उसी मजदूर को तुम नाइट में बुलाओ तो नाइट का चार्ज दिन से ज्यादा लेता है। 400 की जगह 800 मांगेगा। क्यों मांगेगा? और 800 में काम भी कम होगा रात में, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम, ओटी क्यों दी जाती है कि नाइट में जागने का समय नहीं है, सोने का समय। वो जाग करके काम करेगा, उसे ज्यादा पैसा देकर के, लालच देकर के रात्रि में काम कराया जाता है। इसलिए रात्रि में जागना हिंसक प्राणियों का कार्य है, असामाजिक तत्वों का कार्य है, गुंडे, बदमाश, लोभों का काम है, अनेक व्यक्तियों का काम है। इसलिए आज प्रवचन हम जल्दी बंद करेंगे। इनको किसी की शादियों में जाना है सबको, तो हम आज यही बताना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन जिएं और अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने जीवन को पवित्र करें और शुभ बनाएं। फिर कल अपन चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।